गौर करेंगे इस समय हम लोगों के हालात, घर घर की कहानी, गांव गांव की। ए बिरहा का शीर्षक बा, बिरहा का शीर्षक बा आसाराम का चेला झांसाराम उर्फ नरेंद्र मोदी। हमारी भारत की हम लोगों की हालात कहां पहुंची है। वही आज भी जो हम लोगों से ताली बजवाए, थाली बजवाए, वो देखने के लिए कि देखिए आज इन्हें मूर्ख है हमारे बस में कि नहीं, कि इन्हें कुछ चलाक तो नहीं हुई गए हैं। अब वही मूर्ख देखे कि बैठे बैठ ताली बजावत है, छत्ते पर दिया जलाए के 9 मिनट तक खड़ा रह, नहीं हेरून कोरोना आ जाए। कहानी है जैसे शुरुआत में मास्टर। आज के नेता है जो के औलाद अक्सर, आज के नेता है जो के औलाद अक्सर है चोर डकैत सत्ता में मदमात बढ़ गया। जो जितना कत्ल है उसका बड़ा नाम सही, जो जितना कत्ल बड़ा उतना बड़ा नेता है। अरे बलात्कार दंगा कैसे वोट लेता है। जनता को झोपड़ी में, जनता को झोपड़ी नहीं महलों में रहते हैं, जनता को झोपड़ी नहीं महलों में रहते हैं। हम पैदल चले हवा में ये चलते हैं। और विदेशी आके यहाँ राजपाट करे, और विदेशी आके यहाँ राजपाट करे। हमें राक्षस जुर्म हस्ती को भाव चले। ए बाबू, सबसे बड़ा हमारा अधिकार है, सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं अधिकार के लिए। ये सबसे बड़ा वोट डालने का ये जो अधिकार मिला 1952 से पहला इलेक्शन हुआ, किसने दिया? अम्बेडकर ने। आज वो अधिकार दिए, इससे हम अपने भाई को, यादव भैया को, चाहे पटेल भैया को, चाहे किसी को हम अपना एक राजा बनाए, अपने भारतवासी को राजा बनाए। लेकिन आज के नेता जितना बड़ा कतली है उतना बड़ा नेता। अरे यार बड़का नेता। हमारे बाबूजी कहानी कहाँ की है, गौर करेंगे। बाहर ये बड़का नेता, बाहर ये शासन काल में आज बाबूजी होत काबा जैसे उन्नाव में बहन बेटी का इज्जत लूटा गया। बाबूजी उन्नाव कांड आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी हाथरस में मनीषा का इज्जत लूटा गया बाबूजी। ए भैया इतना ही नहीं, गौर करेंगे मेरे समाज को आज अंधविश्वास में डालने का वही तरीका, वही साजिश रचाया जा रहा है। तो कवि जी आगे एक लाइन तर्ज लिखे हैं हमारे बिरहा में, और तर्ज कौन बा मास्टर? कोनो लड़की फरमाइश करत बा कि हमें दुल्हा कैसन चाहिए, कि हमके साथ दुल्ही कैसन चाहिए। गोर देखा करिया है, गोर मेहरारू ही रहते। और लड़का अंगूठा छाप रहे, लेकिन कहीं हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा बा, 4 लाख तिलक चाहिए। अपने बेटवा के बारे में ना सोची है, दूसरा के बारे में सोची है। दहेज लेवे वालन के ना यह कुल देखा परिवर्तन आई गया प्रेमचंद जी। पहले भी म्याम में 1857 से क्रांति छेड़ी गई रही, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। आप नहीं बात मानेंगे, बाबू ललई राम यादव चले गए, अम्बेडकर चले गए, गौतम बुद्ध चले गए, पेरियार रामास्वामी चले गए, चले गए, परिवर्तन आया। ये दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नरबली प्रथा, पशु बलि प्रथा,
और शुद्धिकरण 3 दिन। जैसे आज भी बारात लेके आई है ना, तो बहनी बिटियन के जब सवेरे दुल्हन का विदाई हो तो सीधे 3 दिन बदे पंडित जी के घरे जाए, वो लड़की का डोला शुद्धिकरण हो बदे। पर तो परिवर्तन आया ना भैया, का बतिया हो जाए। तो कवि जी भाव लिखे हैं, हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना। एकदम लपकौआ, एकदम लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना। लेकिन आज वही साजिश रचा गया है, वही सोचते हैं। जैसे बाबूजी झांसा दिए, झांसा दिए हमारे बनारस में, हाँ? बाहर प्रधानमंत्री जी वो झांसा दिए कि अगर हम सही नहीं उतरते हैं तो हमको चौराहे पर गोली मार दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाए। बोलहू में कुछ जाता कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या केहू के भैया आपके फांसी दे। बाऊ बेईमान कहिए आए चौराहा पे बुलाए। हमार तोहार हिम्मत बाहर देवे बदे सुनबे करब कि हाँ यार ऐसे नेताजी बोले। लेकिन समाज का दुर्दशा है कि झांसा राम कहा नाम है कि झांसा राम बड़ा बेईमान निकम्मा ये आडम्बरी है। झांसा राम बड़ा बेईमान निकम्मा ये आडम्बरी है। ऐसन वैसन जीना, ऐसन वैसन जीना समझा झूठा एक नंबरी है। ऐसन वैसन जीना समझा झूठा एक नंबरी है। कहा कि 100 दिन अंदर हम काला धन को लाएंगे। जो है नेता गुंडा बेईमान जेल में सब जाएंगे। इनके नेता जीना, इनके नेता जीना, इनके नेता जीना समझा गुंडा एक नंबरी है। अरे बाप रे बाप, झांसा दे अच्छे दिन वाले आने वाले हैं भैया। हरा आए गवा अच्छा दिन न, अच्छा दिन आए गवा देखत नहीं है कितना खुशहाल बा समाज हमार। हाँ रोवत बा गरीब कितना मर गए खाई भी ना। अरे बाप रे बाप, ई झांसा देवे बदे उही झांसा अपनाई लिए बायन, झूठा एक नंबरी है। क्या यह विडंबना है भाई? हम जो दे रहे हैं सबसे बड़ा ये मूल्यवान चीज है, तो हमारा अधिकार तो मिलना चाहिए ना। संविधान सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून, सबको बराबर एक समान होना चाहिए। जैसे नियम कानून है संविधान में लिखा गया है। हम देखा थे तू लोग का संविधान में पास करत है जा। बैठ जा भैया, तू बैठ जा, काहे कष्ट में दे थे उनके। सब माने बराबर होता, बराबर बराबर ले ले जा। ए भैया गौर करेंगे, 100 दिन अंदर काला धन आएगा और गुंडा बदमाश सब जेल के अंदर रहेंगे। सोचिए अपने आप को धिक्कारिए, कौन गुंडा अंदर है? सब गुंडा बहरे घूमत हैं, कुल घूमत हैं, छुट्टा चरत हैं ने समय। रोज बलात्कार करत हैं सारे। अरे बाप रे बाप,
रोज गुंडा घूमत हैं यही के कहो 3 साल किस बिटियन की इज्जत लूटी जाता, 7 साल बिटियन की इज्जत लूटी जाता। अरे बाप रे बाप, ये गुंडा भैया हो अपने अंदर सुधार ले आवा, नहीं 2022 में और हमरन का दुर्दशा हुई। ऐसे खुलेआम बिचावा बहनी बिटियन की इज्जत बचाए और फिर वही मनुस्मृति आ जाएगा, संविधान भी बदल जाएगा। तो वही जो उस जमाने में हम लोगों का समय था, स्थिति परिस्थिति रहा वही फिर आ जाएगा। इस हालात को कभी लिखे हैं कि एनआरसी भी लागू होने वाला है। जन्म प्रमाण पत्र देब तोहरे बाऊ का, तोहरे बाऊ का दद्दा का रखे हैं जन्म प्रमाण पत्र? नहीं रखे हैं तो चलो जेल में। आपन बेचारा खुद ही नहीं रखे बा तो दद्दा हरन का के रखे हुए। ए भैया ये हालात बा है, गौर करेंगे। कवि जी भाव लिखे हैं, एक लाइन तर्ज बा है। हाँ ए भैया कहत के कुंवारी कुंवारा रह के देश के उजाड़ देत बाटन। हम कहत है योगी मोदी देश का रड़ुआ दुनो। तो का गरीबन के लड़कन का दर्द जेकरे पैर न फटी बेवाई का जाने पीर पर आई। बाहर मंत्री प्रधानमंत्री जी पीएम जी जब अपने मेहरारू का नहीं भयन तो दूसरे का कैसे हो सकत। एक दिन आप प्रधानमंत्री जी का मेहरारू पीएम के मेहरारू बिचारी कहत बाई के कहत बा है, तर्ज लगल मास्टर। झर झर पनिया है माटी में मिलल जाता, माटी में मिलल जाता। चढ़ली जवानिया माटी में मिलल जाता। हमारी जवानी यशोधरा रोई के कहिन के स्वामी हमके काहे ठुकरावत है। ई जवानी बा, ई जवानी में छोड़ के जाता तो के हम शराप दे देबे। ए भैया लेकिन माना नहीं, यही देश के यही बेईमान जो अपने औरत का बीवी बच्चा परिवार का नहीं हो सकता है, तो मेरे देश का मेरे समाज का हमारा आपका भला कैसे कर सकता है। ए भैया कवि जी आगे भाव लिखे हैं टेरी का। बेईमानों की सरकार आ गई, अरे बेईमानों की सरकार आ गई हो, बेईमानों की सरकार आ गई। बलात्कार
हथियारी हत्यारे हैं कुर्सी पे सवार। अरे बाप रे बाप, अब है देख ले इतिहास उठाए के देखा, मुख्यमंत्री जी योगी साधु आदमी के यार ये धन दौलत खेत कियारी ये सो आराम से क्या मतलब है। इसको तो बगैर जूता चप्पल के जंगल में रहना चाहिए। तो है कुर्सी पे मार होता। हाँ। गुंडा बदमाश देश के नेता गद्दार, हमारा आपका उसमें अधिकार है। आ गया है समय लड़ाई लड़ने का। 2022 का तैयारी संगठन संघे शक्ति कल जुगे संगठन बनाइए, और नहीं ऐसे गीता रामायण महाभारत ढोते ढोते रह जावा लेकिन कुछ मिले वाला नहीं बा। ये देखे हमारे भदोही की कहानी है। इस हालात इस सरकार में हमारे समाज का क्या दुर्दशा हुआ है। कभी एक लाइन तर्ज लिख दी है मास्टर। अरे दादा बदल गईल दुनिया, अरे दादा बदल, पहले गुड़ मिलाई अब मिलाई बुनिया, पहले गुड़ मिलाई अब मिलाई बुनिया, अरे दादा बदल गईल दुनिया। ये बाबू लेकिन देखे हमारे भदोही जिला है, वहाँ के हमारे बड़े भैया अपने समाज के बहुत ही सभ्य परिवार राजेश यादव जो कि विधानसभा के चुनाव लड़े थे, बीएसपी से चुनाव लड़े थे विजय मिश्रा जी के सामने। आज सोचना पड़ रहा है, राजेश भैया सोच रहे हैं क्या राजेश भैया सोचले अपने मनवा, राजेश भैया सोचले अपने मनवा। अब की बार हम लड़बे चुनावा, अब की बार हम लड़बे चुनावा, राजेश भैया सोचले अपने मनवा। 2022 में कैला गठनवा, 2022 में कैला मनवा, राजेश भैया सोचले अपने मनवा। ये बाबू अरमान सजाए हैं, बहुत सभ्यता संस्कृति उस घर परिवार में है। भदोही के हमारे राजेश यादव परिवार पढ़ा लिखा है, भैया नौकरी वाले हैं। राजेश भैया सोचत बाटन विजय मिश्रा के सामने जब चुनाव लड़े एकदम दहशत मच गया। बाबूजी गद्दारी से विजय मिश्रा के सामने बड़े भैया राजेश यादव जी चुनाव को हार गए। कहा गया है जन्मजात शत्रु से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। यही मेरे समाज का भूल है, सबसे बड़ा विश्वास है, क्योंकि हम लोग उसी के वंशज, उसी के खून है। राजा के दानी थे हमारे आपके पूर्वज, उसी के खून है। किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये बाबू राजेश भैया दिखें, एक बाबू साहब है, उनके साथ में चलत फिरत बाटन, बड़ी दोस्ती बरकरार बा। एक दिना वो दोस्त गए राजेश भैया के सामने, कहें कह रहे राजेश चल इलाहाबाद घूमे आई। वहां से ले आकर के चल दिए, भदोही से चले हैं इलाहाबाद। तो बाबूजी बिचवा में होत का बा है, कभी एक दिन भाव लिखे हैं विदेशिया में।
इलाहाबाद सहारिया के कैला गुंडा गर दिया सरकार में त गैले मोरे बाबूजी राजस बेहोश भइला सूरज चांद भी बेहोश गइला जर जर बरस नजरिया ए बाबूजी। ये बाबू धीरे धीरे जब इलाहाबाद के करीब पहुंचे हैं तब राजेश भैया का दुल्हन फोन करीन। जब फोन करीन है 3-4 बार कॉल कीन लेकिन वो फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाए राजेश भैया गाड़ी चलावत रहन। तो जो बगल में ठाकुर बाबू साहब रहन तो कहें करे राजेश तू गाड़ी चलावत है तू का फोन उठाव दा हम फोन उठा के बता देते। ए भैया 5 मिनट और दीजिए हम फोन उठा लेते हैं। बाबू साहब पंडित जी जो बैठे थे जब मोबाइल लिए हैं तो 4-5 बार वो घर का फोन आवत बा फोनवा उठावत ना बटन काट के रख दे। राजेश भैया कहत बटन के उठा के बोल दीजिए कि अभी पहुंच रहे हैं तो बात करते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ए बाबू इधर कंपाउंडर द्वारा सूचना राजेश भैया के घरे मिल गल बा कि मारे बदे साजिश रची गई बा। ऐसे हमारे सैया के लिए आई कि गए हैं दुल्हन के इतनी ममता प्यार बा पति के लिए बार बार फोन करत थे रोवत थे आँखी से आंसू झरझर झरझर गिरत बा बाबू। तब से इलाहाबाद जैसे शहर में पहुंचे हैं भैया राजेश ये बेईमान वही साजिश रचे जब धार धार गोली चला है भैया राजेश बात करे कि क्या कहे बाबू ये दुनिया संसार छोड़ के चले गए। अब घरे दुल्हन केवल मोबाइल से परेशान बटिन हॉस्पिटल में लाया गवा भैया राजेश के लेकिन डॉक्टर ने घोषित कर दिया है कि दुनिया में नहीं है राजेश यादव। एक खबर जब घरे पहुंचा है बाबूजी बाहर दुल्हन बौरहिया रोवत बा पगली मांगी के सिंदूर ढोआई गल बा बल्टी के पानी लेके धोवत बात रहे तो चुड़िया फोड़ के ए बाबू रोवत बाटिन कैसे रोवत है करीजा मानत नहीं बा। पाई के खबर दुल्हन हाय पिटली कपरवा ये विधना गजब गिरवाला बजरवा विधना गजब गिरवाला बजरवा। गम के सागरवा में है डूबल बदरवा सैया डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा। ये सैया फोन करत रहे बार बार के उठाला फोनवा उठाला यही बदे पहले से हमसे दूरी बनाई ली है फोन नहीं उठाया। सैया ही मांगी के सिंदूर तो धोआई गया हमार चिंता तो नहीं बस सैया लेकिन जवन है 2 ठुअरे पागल है हमार लाल जवन दुन्नो बायन उ कैसे रही है इतने ना केहरो नाखी देखात ना बस सैया सुझत नहीं बा कवन आधार जी अब है के कर सहारावा ए विधाना चार ओरिया
ही नहीं, जहां जहां लोग सुन रहे हैं, भदोही जिले के अंदर तो एकदम सन्नाटा छाया है। अरे बाप रे बाप, ये कैसी घटना घट गई। अरे बाप रे, रोवत हैं। सब साजिश की बात कर रहे हैं कि विजय मिश्रा के सामने ये भैया राजेश चुनाव हार गए, जो चुनाव लड़े थे, इसीलिए भैया की जान गई है, इसीलिए भैया की जान गई है। अरे बाप रे बाप, विजय मिश्रा जीत गए। आज भैया ये हर दुनिया संसार से चले गए। कैसे ये जन्मजात शत्रु के सामने यही भावना है कि कैसे कायर हमारे सामने विधायक बनेगा। अरे बाप रे, रोवत बाटन बाबूजी, यादव परिवार का ये कैसे विधायक बन सकता है इस भदोही का। जीतेगा तो सिर्फ विजय मिश्रा जीतेगा। इतना ही नहीं बाबू, घर में दोनों टूरे टूर लड़का जब सुने बहन, उन्हें पागल होके रोवत बाटन। लड़के भी कहत बाटन कि पापा, ए भैया का बतिया तुझे 5 मिनट और पापा। अरे ये पापा, पापा कहाँ है पापा? मुँह से कुछ बोला तो हमके का कहे रहे ना। ये बाबू, आज भी भदोही जिले में उनकी पत्नी भाषण देती हैं, बोलती हैं, यही रोने लगती हैं, आंखों से आंसू गिरता है वो विधवा के आंख से। अब मुख से आवाज यही निकलता है कि साथियों, आपके लिए मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं पति का फर्ज पूरा करने के लिए मैं आई हूँ इस चुनाव क्षेत्र में। साथियों, आज भी मेरा समाज वही पर्दा डाल के बैठा है। आँख खोलिए, देखिए क्या हालात है। दोनों बचवा सुगनमा रोवत हैं, पापा के याद करके कहते हैं, कहे ला 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 नवा अखिया खोल मोरे पापा, कहे ला 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 नवा अखिया खोल मोरे पापा, बोल मोरे पापा, कुछ बोल मोरे पापा की, बोल मोरे पापा। रोवे ला 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 नवा अखिया खोल मोरे पापा, दुआरे पर लाश है, लाशी पर गिर गिर के दोनों लड़का कहते हैं का, कहले रहला पापा तो है इलाहाबाद पढ़ाई, बचवा तो के हम डीएम बनाई, जन्म जन्म के नाता तोड़ गईले पापा की, तोड़ गईले पापा, हमें अध जलाई में छोड़ गईला पापा। पापा कहले रहला कि इलाहाबाद बचवा तू लोगन के पढ़ाई तो है डीएम बनाई, पढ़ा लिखा। आज पापा के हमके पढ़ाई के करी पापा। अरे बाप रे बाप, दोनों लड़का मुन्ना रोवत बाटन। आखिरकार में बाबूजी, मेरे भाई का, मेरे बेटा का, आपके बेटे का हत्या हो रहा है, आपके भाई का हत्या हो रहा है। आज भी वो मनुस्मृति है, आज भी हमारे समाज में क्या हमारा अधिकार नहीं है? ये गुंडा लोग हैं तो क्या हम इनके सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम वोट नहीं डालेंगे? हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे लड़ाई?
सब कुछ खेत कियारी घर द्वार गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ भी है बाबूजी ये मेरा संविधान ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है, और नहीं तो ये कुर्सी पर बैठने तक का हमें आपको अधिकार नहीं था। ये बाबू ये दुर्दशा ही हालात है। हमारे मिर्जापुर में ड्यूटी लगा था, रात रात की ड्यूटी लगे कि रोड पे टट्टी ना करें, शौचालय बनवा दिए। शौचालय का बना भैया? शौचालय तो बनी गवा, लेकिन वो शौचालय का बना कि अरे धोती का आड़ हो गवाबा है। शौचालय गड्ढा भर बैठी गवाबा, एक बाद आड़ कई गवाबा धोती का कि वहीं में बहन बिटिया जाए बैठे। ये देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचत है इन देश के अपने, हमार तो हर बेटी बचत है, स्वच्छ भारत बनाओ। अरे बाप रे बाप, में कौन प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री के बहन बिटिया हो शौचालय में जही? क्या मेरी औकात है? अपने आप को हम नहीं झांक रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इतना ही नहीं, यही ब्राह्मण परिवार के ही लोग ने ये हाथरस मनीषा का जो इज्जत लूटे, इतना तक कि उसके मतारी बाप के नसीब तक नहीं हुआ, लाश को देखने के लिए जला दिया गया। अरे बाप रे बाप, ये शासन प्रशासन ने मिलकर के जलाया। चले जाइए थाने पर, चले जाइए, चाहे कहीं जाइए, हमारा क्या सुनवाई होता है भैया? कुछ नहीं, फलाने साहब का फोन आ गया, सब मामला खत्म। ये हालात है। मैं दूसरे की बात क्या बताऊं साथियों, मेरी मौसी को खुद जो कि जहर दे दिया गया था, जिसके घर काम कर रही थी वो जात का छत्री थे, जहर दे दिए। अंत में मैं इलाहाबाद में थी, यहाँ से फोन करके मैं गई, एसपी साहब को फोन करके गई कि सर ये मेरा मामला है, इसको देखना है, आखिर ऐसा क्या कौन कसूर की थी। वहाँ गई, मैं लाश लेके गई, मैं धरना दी। इसके बाद मैं थाने में गई, हमको आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ कोई गलत अन्याय नहीं होगा। मैं मंच पे हूँ, आज तक उस मड़ियान हमारे थाने में FIR तक नहीं लिखा गया है। हम लोग तो कुछ समाज में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और जिनको जो कुछ पता ही नहीं है उनका क्या हालत है। यही मेरा हालत है, यही मेरा तरीका है, यही मेरा संविधान है। प्रेमचंद जी कहता है, लेकिन सोचिए यही गीता कहता है कि नारी नरक की द्वार है, और स्त्री और शूद्रों को बुद्धि नहीं देना चाहिए। वही आज भी लागू हो रहा है कि इन्हें शूद्र के शूद्र ही हैं, इन्हें बुद्धिमान हैं, मोट बुद्धि का हैं, तलिये बजावत रहे, इन्हें थाली बजावत रहे, खड़ा होबत केवल सरजवा का मोह नोचब। ऐसे काहे कहत हव? अरे यार तोहरे घरे का अगर हम बात कही, प्रेम जी क्षमा चाहत हई, तोहरे का दू बिस्सा अगर जबरदस्ती करत हुई तो तू हमें खूब गरियाव प्रचार कर, लेकिन यार दूसरे का बात बतावत है, आपन हम तोहार आपन औकात बतावत है, तुम्हें बाटत नहीं है, हम तू सब एक बा, तब नहीं मानत है। बाबू का हवे हो का तो सब बतियात है। तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं, देखा है 50 रुपया का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया राजकुमार यादव मादरडी की धरती से सादर चरण स्पर्श है, कोट कोट नमन है। ए भैया घराती बराती रिश्तेदार नातेदार सबको नमन बा। लेकिन कहा नाम बा मास्टर, कवि जी एक लाइन तर्ज लिखे थे मास्टर, सॉरी समय का भाव है, आल्हा में कवि जी भाव लिखे हैं इस दुर्दशा के ऊपर। कैसे? जवन भारत विश्व में, भारत सोने का चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज वही भारत, जवन भारत विश्व में बड़ा लोकतंत्र कहा लाए बाबू,
जो भारत विश्व गुरु कहा जाता था, ये लोकतंत्र, जनता का जनता द्वारा जनता प्रशासन लोकतंत्र है। जनता का जनता द्वारा जनता प्रशासन लोकतंत्र है। इस प्रधानमंत्री का मालिक कौन है? आप। डीएम का मालिक कौन है? हम। विधायक का मालिक कौन है? हम। जनता। तनख्वाह डीएम को कौन देता है? हम। आप देते हैं। वर्दी कौन दिया है? हम। आपने दिया है। और लाठी केकरे ऊपर परत है? मालिक के ऊपर। मालिक के ऊपर। साले नौकर मालिक को मारते हैं। मालिक घूम रहा है, दर दर ठोकर खा रहा है, डंडा खा रहा है, और ये साले चपरासी तो उन कोठे में बैठे हैं। क्या ये विडंबना है भारत विश्व गुरु भारत का, जिसमें हम ये राजा मुनियों का, ये देवर्षि मुनियों का और राजा भारत, ये देश लोकतंत्र सोने का ये देश कहा जाता था। लेकिन वही भारत का हालात क्या हो रहा है? जवन भारत सोने का चिड़िया कभी कहल जाता है बाबू। महिमा जेकर गावेला सारा संसार। अब चुनाव आएगा, अब तैयारी सब अपन अपन कसत है। यहाँ हमारे समाज में का बा कि फलनवा 4 मिला, यही गाँव का 18-20 मिला लड़ जा रे। हाँ, 100 घर यादव भैया हरे हैं, केवट भैया हरे हैं, और चमार भैया हरे और जने हैं, तो एक घर पंडित जी हैं, उनकी जिताए दवन जीती गए। तो उन्हें पे आई कह कहीं कह रहे यार पंडित की बनाई दिया प्रधान, बड़ा बेकार आदमी बा। सोचे अपने आप के, ये लोकतंत्र है, ये भारत है, हम स्वतंत्र हैं, वो आजादी मिला, मौलिक अधिकार मिला है, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? तो कहा नाम है वही भारत में लोका तंत्र विकाला है बाबू। भड़कल ज्वाला जालत बाटई वतनवा है बाबू। हैरत में बाटे जहां देश सरकार। हम तो खुलेआम बेचाते हैं। लोग कवि जी आखिरी भाव लिखे हैं, अरे मशीन बिगाड़ करके चुनाव को जीते लोकतंत्र का इज्जत यहाँ न लुट गई। बाबू शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब गई। लोकतंत्र इज्जत लूटे, मोदी योगी कसैया, और भारत माता डूब गई रोए घर घर मैया। लोकतंत्र भारतवासी का अरमान टूट गई भैया, शोक के सागर में हिंदुस्तान डूब गई।
काजल जवन अरमान बा ऐसे मिले वाला नहीं बा है। भैया अखिलेश से पूछे कि अब अरमान कितने सजाए हैं, आगे की जो तैयारी है उसको मजबूत रखें। यही सबसे बड़ा हमारा इतिहास है। एक गरीबों का दिल है, इसलिए लिखा रहता है झोपड़ी में सुस्वागतम, बड़े बड़े महलों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो मेरा जो दायित्व है, जो फर्ज बनता है, किस्सा कहानी तो बहुत आप लोग सुन ले हो भाई। हमारे चंद्रभूषण यादव जी और लोगों का थोड़ा सा फरमाइश था कि थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए बिरही में। तो प्रेजेंट आप माइंड थोड़ा सा बात कुछ सुन के याद आई गए है, इसलिए रहा आप लोगों के सामने परोस दिया।